जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब हम तेजस एयरक्राफ्ट को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स पर ज़्यादा नंबर पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बल्कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को हम और दूसरे बाकी देशों को भी बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छा बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे जाकर हमारे देश में एक अच्छा खासा एरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगा और हमें फंड की कमी नहीं होगी आगे जाकर एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर। जो अब आप देख सकते हो, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, कुछ हद तक चीन ऐसा काम कर रहे हैं। वो ना सिर्फ खुद अपने लिए फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, बल्कि दूसरों देशों को बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं और अपने देश में इंडस्ट्री को डेवलप करने में ये मदद कर रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं, इसी साल यूएई के जो दुबई में एयर शो हुआ था, उसमें तेजस एयरक्राफ्ट भाग लिया था और बहुत सारे फॉरेन बायर कंट्री को अट्रैक्ट किया था ताकि वो लोग देख पाए तेजस कितना ताकतवर है। अब माना जा रहा है 3 देश बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। एक है मलेशिया, दूसरा है इजिप्ट और अर्जेंटीना। माना जा रहा है कि हो सकता है मलेशिया पहला देश बने जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। लेकिन मलेशिया को तेजस एयरक्राफ्ट बेचने की रेस में सिर्फ अकेला भारत नहीं है, और भी बाकी 5 देश है। हालांकि चीन, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे अपना जेफ-17 को मलेशिया को ऑफर करे और तेजस जेट की मलेशिया ना खरीद पाए। लेकिन जब तक टेंडर का आखिरी डेट था तब तक वो जेफ-17 को ऑफर नहीं कर पाए। हालांकि बाद में अब 15-20 दिन पहले ही और एक टेंडर का टाइमिंग खत्म होने के बाद भी और एक ऑफर लाए थे कि नहीं, हम अगर मलेशिया जेफ-17 को खरीदता है तो वो एक्चुअल प्राइस से 30% कम प्राइस में दे देंगे। हालांकि मलेशिया उसमें भी राजी नहीं हुआ। लेकिन अब और देश आगे आया है जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट को मलेशिया को बेचने की जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, या फिर बड़ा ऑफर देकर खुद के एयरक्राफ्ट को मलेशिया के एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है। वो है टर्की। अब टर्की अपना हुड जेट को मलेशिया को ऑफर किया है। हालांकि दोस्तों, टर्की का जो हुड जेट है वो हमारे तेजस की कंपेयर में बहुत ज़्यादा ताकतवर तो है नहीं। इसके साथ साथ मलेशिया कभी भी टर्की की हुड जेट को सिलेक्ट नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो में डिटेल्स में पॉइंट वाइज समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब अगर आप मलेशिया की एयरफोर्स को देखोगे, अब मलेशिया आपने जो एयरफोर्स में पुराना BAE हॉक है और MiG-29 है उसे रिप्लेस करना चाह रहा है। और अब पहले मलेशिया 18 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगा, बाद में अगर अच्छा लगा तो फिर और एक्सटेंडेड 18 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मलेशिया देने वाला है। अब आप जितने भी कंट्री शामिल है, अगर आप हमारा तेजस को छोड़कर बाकी 5 देश हो गए, रसिया का MiG-35, टर्की का हुड जेट, इटली का लियोनार्डो M346 और साउथ कोरिया का FA-50 या फिर आप T-50 कह सकते हो, या फिर चाइना का L-15। इनमें भारत की तेजस जेट का चांस थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि ये तो माना जा रहा था पाकिस्तान का जेफ-17, अमेरिका का T-7 और रसिया का YAK-130 भी शामिल होंगे। लेकिन टेंडर के जब आखिरी टाइम था तब तक वो अपने जेट की जो रेस्पॉन्स है वो सबमिट नहीं किए थे। अब ये 6 देशों की लिस्ट में से ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। हालांकि मलेशिया ने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखा है, जिस हिसाब से वो अपना कंट्री के लिए या फिर अपने एयरफोर्स के लिए आने वाले 30-35 साल इस्तेमाल करने के लिए वो फाइटर एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करेगा। उस टर्म एंड कंडीशन में सिर्फ हमारा तेजस ही सबसे आगे है। हालांकि तेजस भी 100% वो टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, सिर्फ 1-2 पॉइंट से पीछे है। लेकिन उस 1-2 पॉइंट को हम तेजस में अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो और बहुत ज़्यादा पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। अगर हम टर्की का हुड जेट को ले ले तो हुड जेट का चांस तो सबसे ज़्यादा कम है। आप अगर वो 6 कंट्री में अगर सिलेक्ट होने की चांस मान लो तो हुड जेट का रैंक 6 पे आएगा। हालांकि टर्की को ये उम्मीद है, मलेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से वो अपना फाइटर एयरक्राफ्ट को मलेशिया को बेच देगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब मैं डिटेल में आपको सारे पॉइंट समझाता हूँ। दोस्तों, अब आप ये देखिए, ये रहा टर्की का हुड जेट। हालांकि जेट तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और आपको लग रहा होगा नहीं ये काफ़ी अच्छा जेट है। लेकिन अगर आप मलेशिया की कंडीशन को देखोगे तो ये जेट बिल्कुल भी मलेशिया को पसंद नहीं होने वाला है, क्योंकि मलेशिया की जो एयरफोर्स है या फिर उनका जो गवर्नमेंट है, उनका पहला कंडीशन है कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इस रेस में है तो कम से कम वो अपने एयरफोर्स में शामिल होना चाहिए, या फिर उनका फास्ट फ्लाइट टेस्ट पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप हुड जेट की बात करो, हुड जेट तो बना तो ये दिए हैं, लेकिन अब तक इसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट नहीं हुआ है। और न्यूज ये है 2022 में इसका पहला फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा,
फिर 2023 में और ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट होने वाला है, फिर 2025 में ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसे पहले मिलेगा, फिर 2027 तक हो जाएगा मतलब आर्म वर्जन आने में। हालांकि अब आप तो देख पा रहे होंगे इसमें मिसाइल वगैरह लगा है, लेकिन 2027 हो जाएगा हुरजेट का पहला आर्म वर्जन आने में। तो इसमें काफ़ी लेट है, इसी वजह से जो मालेशिया की एयरफोर्स है इसे जल्द से जल्द खरीदने नहीं वाले हैं, क्योंकि अब मालेशिया को प्रेजेंट टाइम में जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स में वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहता है। अगर आप तेजस के साथ कंपेयर करोगे तो हुरजेट का तेजस के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों जेट का मतलब क्लास थोड़ा अलग है। आप देख पा रहे होंगे हुरजेट का साइज हमारा तेजस से छोटा है। हालांकि दोनों ट्रेनर मालेशिया को आज एक ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर बेचे जाएंगे, लेकिन हम तेजस एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका ट्रेनर वर्जन को हम मालेशिया को ऑफर कर रहे हैं। मालेशिया को अगर जरूरत पड़ा तो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को वो ट्रेनर वर्जन के साथ साथ अपनी अटैकिंग या फिर डिफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हुरजेट के साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए दिया गया है सिस्टम। हुरजेट में आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऐसा सिस्टम है नहीं। और तेजस में एसआरआर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, और तेजस में कई सारे बॉम्ब और मिसाइल लगकर टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन हुरजेट के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि मालेशिया ने ये टर्की ने मालेशिया को ये ऑफर दिया है, अगर मालेशिया की गवर्नमेंट हुरजेट को सिलेक्ट करता है तो वो सारा प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट कर देंगे या फिर ज़्यादातर पार्ट मालेशिया में प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि मालेशिया का और एक कंडीशन है कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट सिलेक्ट होगा उसका मिनिमम 30% पार्ट मालेशिया में प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि मालेशिया में भी एरोस्पेस इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप हो और उनके जो कंपनी है उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है। लेकिन ठीक है, ऑफर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका फाइटर एयरक्राफ्ट उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो आप जितना भी ऑफर दे दो कोई तो खरीदेगा नहीं। जैसे मैंने आपको JF-17 के बारे में बताया था, वो तो 30% कम प्राइस का भी ऑफर दिए थे, लेकिन उसे मालेशिया सिलेक्ट नहीं किया। इसके साथ साथ दोस्तों बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है, जो हुरजेट है उसमें बहुत सारे अमेरिका और ब्रिटेन ऑरिजिन के कंपोनेंट लगने वाले हैं, और टर्की एक तरीके से नाटो मेंबर होने के साथ साथ जो अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनी का फायदा उठाकर या फिर उनके साथ मिलकर ये फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया था। जैसे कि इसमें जो राडार लगेंगे या फिर इंजन लगेंगे वो अमेरिका का या फिर ब्रिटेन का होने वाला था। अब आप जानते हैं जब से S-400 टर्की लिया है उसके ऊपर बहुत सारा संक्शन लगा है। इसके साथ साथ जो एर्डोगान का बहुत सारे पॉलिसी है, उस वजह से जो वेस्टर्न कंट्री है वो टर्की को उस तरीके का ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाकर टर्की का जो हुरजेट है वो बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस सकता है, खासकर इंजन के मामले को लेकर और भी बाकी कुछ कंपोनेंट को लेकर। इसलिए अभी जो ये प्लान सेट किए हैं कि 2023 तक ये फास्ट फ्लाइट टेस्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा, शायद उसमें भी डिले हो। तो ऐसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी तक उड़ा नहीं है तो मालेशिया इसे खरीदेगा, ये एक मतलब आप कह सकते हो मतलब लॉजिक से ठीक नहीं बैठता है। हालांकि टर्की का ये कोशिश है, मालेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और आप सब जानते हैं 2019 में जब हमारा कश्मीर में 370 हटा था तब मालेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश किए थे, और उनका प्लान था कि सऊदी अरब, UAE जो अब प्रेजेंट टाइम इस्लामिक वर्ल्ड में बड़े देश है या फिर लीडर के तौर पर है, उनको वो रिप्लेस करेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया, क्योंकि सऊदी अरब की प्रेशर से पाकिस्तान पीछे हट गया, फिर बाकी टर्की और मालेशिया भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों वो एक अलग बात हो जाता है। हाँ ठीक है, ये दोनों मुस्लिम कंट्री है और उनके बीच मतलब संबंध अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी सेना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो और अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो साउथ चाइना सी एरिया में, तो आप देखोगे कि आपको कहाँ से एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है, वहाँ पर इमोशन का कोई काम नहीं है, और इस मामले में टर्की पीछे हो जाता है। हालांकि टर्की और प्रेजेंट टाइम में भारत को S-400 मिलने को लेकर ही बहुत सारा सवाल उठाया है। हालांकि वो मैं कल वीडियो बनाऊंगा, टर्की ने क्या क्या शिकायत किया है एक तरीके से अमेरिका के पास, क्यों अमेरिका टर्की पर सैंक्शन लगाया लेकिन भारत पर सैंक्शन नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।